अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज बहुत ही सादा अल्फाज में आपको मैं समझाऊंगा। मुझे कुछ दोस्तों के टेलीफोन कॉल्स और इस तरह से मुझे काफ़ी आते हैं मैसेज वगैरह, तो वो मुझसे पूछते हैं कि तारक भाई, पैसा थोड़ा अगर हमारे पास हो तो उसको हम इन्वेस्ट किस जगह पे करें। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। छोटी सी वीडियो होगी। सबसे पहले तो मेरी बात सुने। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो गाड़ी को एक साइड पे खड़ी कर लें। तसल्ली से फ्री होके आप मेरी बात को सुने, फिर ही समझ आएगी। अगर आप चाय वगैरह पी रहे हैं साथ, तो वो चाय भी पी लें और कप शप अपना टेबल पे रखें और सुकून से बैठ जाएं, रिलैक्स होकर बात सुने। ये बड़े काम की बात है। अच्छा, इसमें ना जो जॉब पेशा मेरे दोस्त हैं जो जॉब करते हैं, देखें एक बात मेरी ज़हन में रखें कि जॉब बुरी नहीं होती। जॉब इंसान को बहुत कुछ सिखाती भी है, ठीक है। लेकिन ये मैं जो जिस टॉपिक के ऊपर मेरा फोकस होता है ना, वो ये होता है कि पूरी ज़िंदगी आप जॉब के ऊपर खड़े ना हों। ये मत सोचें कि मैं 20,000 रुपया था, मेरी 50,000 सैलरी है, 70 होगी, 90,000 होगी, 1.5 लाख होगी। इन चीज़ों के ऊपर आप बिल्कुल ना जाएं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी है 50,000 रुपये सैलरी, उसमें आपका सरप्लस जो आपके पास होगा ना, उसी के ऊपर सारी गेम होगी ना। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सरप्लस वो होता है कि इनकम आई, एक आपकी आमदन होगी, एक आपके एक्सपेंस हो गए। ये दो चीज़ें तो आपकी समझ आ गई कि आमदन, खर्चा, और जो पैसा आपने बचाया है, सेव किया है, उसको इंग्लिश में आप सरप्लस कहते हैं। जो बच गई ना सैलरी, जो पैसे आपके पास बचे, वो आपका सरप्लस होता है। मोस्टली अगर 20,000 सैलरी है किसी बंदे की, तो सरप्लस उसका ज़ीरो ही होता है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से अपने खर्चे मैनेज करता है। जब उसकी 50,000 होती है तो भी उसका सरप्लस, उसकी सेविंग्स तकरीबन ज़ीरो ही होती है, क्योंकि वो अपने उसके जो लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर करता जाता है, खर्चे बढ़ाता है अपने। अगर उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो ऐसी सूरत में आपको अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करना है। इसके ऊपर मैं किसी दिन आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी पेश करूंगा, आपको बताऊंगा, लिख के समझाऊंगा, आपको समझ आएगी इन चीज़ों की कि आप किस तरह से अपना सरप्लस जो है उसको बढ़ा सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। अभी जो दोस्त मेरे फ़र्ज़ करें 30, 40, 50,000 की सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके पास अगर कुछ सेविंग हो रही ना, तो आप सेविंग करें। बेशक आप 2,000 की करें, 3,000 की करें, 5,000 की कर सकते हैं तो करें। तो मैक्सिमम इतनी की होती है। अगर 40-50 हज़ार एक बंदा कमा रहा है ना, अगर तो वो सिंगल है तो वो 10,000 की कर लेगा, और अगर वो शादीशुदा है तो फिर तो बहुत मुश्किल है। फिर 2-3 हज़ार 5,000 तक की बहुत मुश्किल हो जाता है ये 50,000 में से पैसे बचाने। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने असल टॉपिक की तरफ। आपने 2-2 हज़ार या 5-5 हज़ार आपने सेव किए, आपके पास 50,000 हो गए, या आपके पास 1 लाख रुपया हो गया। अब ज़्यादातर लोग जो पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि इस थोड़े से पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें। ये आती है असल चीज़। इसमें कई दोस्त मुझे बैंकों का बताते हैं, तो बैंकों में देखें मैं इसका तो आपको बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा। ये सूद के ऊपर ही ज़्यादा काम होता है। तो सूद के ऊपर जो पैसा जाता है ना, वो आपको लगता है कि ये मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हकीकत में वो कम हो रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला जो हमें बताता है कुरान पाक में कि सूद जिसने खाया उसने अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई का ऐलान कर दिया। यानी कि इसकी मिसाल ऐसी होती है कि आपने तलवार को निकाला अपनी उसमें से, म्यान में से, और अल्लाह ताला को दिखाना शुरू कर दी कि आ जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए। ये सूद का पैसा इतना ख़तरनाक होता है, तो इसके ऊपर बिल्कुल नहीं सोचना भी नहीं कि ये भी कोई आमदन होती है। तो चाहे आपको 1 रुपया लगा के लाख रुपया भी सूद का आ रहा है ना, निश्ता, ये टॉपिक को बंद कर दें। थोड़ा खा लें, थोड़े खर्चे कम कर लें, लेकिन सूद का काम ना करें कभी भी। आपकी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां बंद हो जाती हैं। तो अब बात बच जाती है हलाल पैसे को कमाने के लिए कि क्या करें। कि मैं ऑनलाइन अगर किसी जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ, किस ऐप में करूँ,
फॉरेक्स में करूं, कहाँ करूं, ये करूं, वो करूं। मैं आपको एक और सिंपल मिसाल, सिंपल सादा, आपको पैसा दूसरे बंदे के हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं देना आपने। आप अपना पैसा अपने पास रख के इन्वेस्ट करेंगे। जब आपके पास पैसा थोड़ा है, अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए तक आपके पास पैसा है, तो आपने कोई चीज़ स्टॉक कर लें आप, जो गरीब आदमी को अफेक्ट नहीं करती। मसलन कोई अजनास भी ऐसी आ सकती है, जो ज़रूरी नहीं कि गंदम वगैरह आप ना करें, कोई और कर लें जो जायज़ है। वो जब सीज़न आता है ना, उसी सीज़न के ऊपर फिर सरसों आ रही है, मकई आ रही है, वो ले लें। 2-3 आइटमों के ऊपर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, उसको रखें, जब आपको प्रॉफिट आ रहा है उसको सेल कर दें। बेशक आप लकड़ी ले लें, बेशक आप लोहा ख़रीद लें, कोई आइटम आप ऐसा ख़रीद लें, किसी दुकानदार से वैसे बात कर लें जाके। इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बंदे के 100 ताल्लुकात होते हैं मार्केट के अंदर। जो बंदा आपको लगता है कि ये बंदा ट्रस्ट का है, उसको बोलें कि वो जो भी काम कर रहा है, कि फ़र्ज़ करें उसके पास मोबाइल का है, कैमरे हैं या लाइट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, उन्हें बोलें कि जी मैं आपके इस आइटम के ऊपर या 4 आइटमों के ऊपर आज के रेट के मुताबिक ये पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, तो बाद में मैं आपसे जब रेट बढ़ेगा तो मैं ये सेल कर दूँगा, या मैं इस तरह से करूँगा। आप इस तरह से करके थोड़े पैसे को यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ये फ्यूल वगैरह होता है, आप फ्यूल के किसी के साथ काम कर लें। सुनहरे होते हैं जो गोल्ड का काम करते हैं, बेशुमार लोग हैं, थोड़ा पैसा आप उनके साथ चलें तो उनको भी फ़ायदा हो जाता है कि वो आपसे पैसा लेके अपना डेली बेस के ऊपर चलाते रहते हैं। चीज़ उनके पास ऑलरेडी पड़ी है, वो जब बढ़ेगा तो आपको उसका प्रॉफिट मिलता रहता है। आपने ना, अगर आपकी सैलरी में से आपका सरप्लस थोड़ा है, आपकी बचत थोड़ी है, तो आप 10 साल तक का एग्रीमेंट रखें। इंश्योरेंस कंपनियों का भी तो टारगेट कम से कम 10 साल का होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप इंश्योरेंस कंपनियों में करें। इन पाकिस्तान की जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वहाँ से मैंने आज तक किसी को कुछ मिलता तो देखा नहीं है। तो मेन चीज़ है कि वो पैसा रखें। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, मसलन आपके पास 10-20 लाख है, तो फिर आप उसका एक और तरीके से करें। कोई भी आप अपना कोई फूड पॉइंट बना सकते हैं अपने शहर में। आप ये देखें कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं ना, वहाँ पे लोगों की ज़रूरत क्या है। इन्वेस्टमेंट असल होती वो है जो लोगों की ज़रूरत होती है। जिस काम में लोगों की ज़रूरत ही नहीं, वो चाहे सोना हो, चांदी हो, गोल्ड हो, दुनिया की कोई भी चीज़ है, उसको ख़रीदने का फ़ायदा ही नहीं। उसके ऊपर पैसा आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? 10-20 लाख रुपए अगर आपके पास है, आप प्रॉपर्टी का भी कर सकते हैं, हल्के फुल्के मकान बने बनाए ख़रीदें। कोई बाइक्स का कर सकते हैं ट्रेडिंग में, गाड़ियों के अगर पैसे हैं तो गाड़ियों का कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास में हो रहा है ना, उस काम में आप रिस्क लें, रोज़ी आएगी आपको इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि आपका पैसा कैसे बढ़ रहा है। अगर आप 1 लाख रुपए की सिर्फ कुछ चीज़ ही स्टॉक कर लेते हैं लेके, और अभी गंदम का रेट हमारे पास अप्रैल के महीने से लेके जुलाई तक, अगस्त तक, हमारे पास अप्रैल से अगस्त तक 2200 रुपये गंदम का रेट था, तो आज 4000 रुपया हो गया। जिन लोगों ने 2200 में ख़रीदी थी, आज 4 डबल हो गया। अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था तो वो 2 लाख में चेंज हो गया। इसी तरह से खाद थी, इसी तरह से मकई थी, इसका 1500-1800 रुपये रेट था, आज 3700-3800 रुपये रेट पे चली गई है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। आपने, अगर आप जाके कोई दूसरी चीज़ ख़रीद रहे हैं, लोहे की है, तो वो आइटम आपको ख़रीद के अपने घर में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, कि जगह चाहिए। आप उसी दुकानदार को पैसा दे दें, उससे रसीद ले लें कि ये चीज़ इतने किलो ये रेट के ऊपर मेरा आपसे हो गया, मैं जब चाहूँगा आपको ही सेल कर दूँगा। वो जिस रेट के ऊपर ख़रीद रहा है ना, वो आपको बिल दिखाएगा, या आप ख़ुद से अपना मालूम कर लें कि क्या रेट है चीज़ का, आप उनको सेल कर दें। तो ये इस तरीके से चलें। ये जो ऑनलाइन ऐप्स की आप इतने ज़्यादा ऐड देखते हैं, ये 95 क्या 99% इसमें फ्रॉड हो रहा है। मैं लोगों की चीखें निकलती हुई सुन रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। इनसे बचें, फ्रॉडिये लोगों से बचें, और ऐसा भी काम ना करें जो आप कर नहीं सकते, उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। किसी दूसरे दोस्त के साथ करने से बेहतर है कि आप सेफ साइड के ऊपर जाएं। आपके पास चाहे 10,000 है, आप 10,000 को इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5,000 को इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपका
پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے کنٹرول میں ہو، اور آپ اسے جلدی سے جلدی حاصل بھی کر سکیں، سیل بھی کر سکیں، پرچیزنگ بھی کر سکیں، تو یہ طریقہ ہوتا ہے تھوڑے پیسے کو استعمال کرنے کا۔ لیکن پیسہ رکھیں نا اپنے پاس، اس کو گمائیں۔ آپ کو گروتھ میں رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ پیسے کو انویسٹ کریں، سٹیبلٹی آپ کی انشاءاللہ بنتی جائے گی۔ آپ کی گروتھ ضروری ہے۔ آپ نوکری کے اندر بندے کی اتنی گروتھ اتنی سپیڈ سے نہیں ہوتی، تو کاروبار کے اندر انسان کی بہت سپیڈ کے ساتھ گروتھ ہوتی ہے۔ تو آپ کی گروتھ ہونی چاہیے، چاہے آپ کی 2000 3 مہینے میں 1 مہینے میں 1000 روپے بے شک آپ کی گروتھ آ رہی ہے نا، تو بہترین ہے، سمجھیں آپ بہتر ہو گئے۔ اگر آپ اپنی جاب میں سے پہلے 5000 روپے بچا رہے تھے نا، تو وہ پیسہ انویسٹ کرنے سے مہینے کا اگر 1000 روپے بھی آپ کو پروفٹ آ رہا ہے تو آپ کا 6000 ہو گیا، سرپلس بہتر ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ جیسے ہی آپ کو نا اس کام کی چس پڑے گی تو آپ 2 سال میں آپ سٹیبل ہو جائیں گے۔ آپ کو جاب کی 2-3 سالوں کے بعد آپ کو جاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس طرح کے کاموں کے اوپر فوکس کرنا ہوگا جہاں آپ جیسی جگہ پہ آپ رہتے ہیں۔ اب کوئی کس جگہ پہ بندہ رہتا ہے، کوئی کس جگہ پہ رہتا ہے، کسی کے پاس کتنا پیسہ، کسی کے پاس کتنا پیسہ۔ میری آج کی ویڈیو اتنی، میری آپ سارے دوستوں کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں، آپ کے کاروبار میں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں بے شمار اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر بسنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی ایک دوسرے کے دلوں میں محبتیں پیدا کرے، تاکہ لوگ سکون اور اطمینان سے رہیں، امن سے رہیں۔ اللہ حافظ۔